हेलो एवरीवन। आज का हम लोग का टॉपिक है मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या एसी। इसके पहले मैंने आप लोगों को ओरिजिन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बताया कि कैसे अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन आता है, कैसे वो जनरेट होता है। आपको बताया गया कि जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कॉइल को उसके एक्सिस पर रोटेट कराते हैं तो उसके अंदर फ्लक्स में चेंजेस होने के कारण उसके अंदर एक ईएमएफ या अल्टरनेटिंग करंट जनरेट हो जाता है। ईएमएफ का फार्मूला हम लोगों ने देखा, ई बराबर ई जीरो, ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। और अल्टरनेटिंग करंट का फार्मूला हम लोगों ने देखा, आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज वैल्यू। अगर हम अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू निकालें तो कैसे निकल सकता है। जैसे इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया है आई बराबर आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी। इसका जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, नॉर्मली अगर हम एक साइकिल के लिए ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये एक साइकिल के लिए है, कंप्लीट साइकिल के लिए ग्राफ ये बनेगा। इसमें ये कहा जाता है कि ये 0 टाइम को बताता है, ये आपका t/4 टाइम को बताता है। t/2 पर ये ग्राफ है और यहाँ पे 3t/4 रहता है और यहाँ पे आपका क्या रहता है, t रहता है। इस ग्राफ से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे करंट की जो वैल्यू है, ये आपका करंट है, ये आपका टाइम है। करंट की जो वैल्यू है 0 से आपका बढ़ते बढ़ते t/4 पर मैक्सिमम हो रही है, फिर घटते घटते t/2 पर 0 हो जा रहा है, फिर t/2 से और समय आगे टाइम आगे लेकर जाते हैं तो करंट की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। फिर से आपका आपका क्या हो जाता है, t पर 0 हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि हाफ साइकिल में करंट प्लस होता है, हाफ साइकिल में आपका माइनस होता है। अगर हम कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालेंगे, करंट का एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आपकी मिल जाएगी 0। कंप्लीट साइकिल के लिए करंट की वैल्यू आपकी क्या मिल जाएगी, 0। लेकिन अगर हम कंप्लीट साइकिल का वैल्यू ना निकाल करके हाफ साइकिल की वैल्यू निकालें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे ये मान लिया जाए कि ये +1 है, ये आपका +2 है, यहाँ पे आपका +3 एम्पियर है। मतलब 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, 2 से आपका क्या हो गया, 3 एम्पियर। फिर आपका धीरे धीरे मान लीजिए +4 हुआ, सॉरी +2 फिर से हुआ, फिर +1 हो गया, फिर से कितना आ गया, 0। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 0 से 0 तक पहुंचने में आपका करंट आपका चेंज हो रहा है, कभी इंक्रीज कर रहा है, फिर आपका डिक्रीज कर रहा है। तो ये टोटल का जब हम लोग एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो उसे एवरेज वैल्यू क्या हम कहते हैं कि ये हाफ साइकिल में करंट का क्या है, एवरेज वैल्यू है। और यही हमें कैलकुलेट करना है। कंप्लीट साइकिल का नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर हम कंप्लीट साइकिल का निकालना चाहेंगे, जैसे ये मान लिया जाए तो ये -1 एम्पियर होगा, फिर -2 होगा, फिर -3 होगा, फिर ऐसे ही -2, फिर -1, फिर आपका कितना आ जाएगा, 0। तो जब हम इसको देखेंगे तो -1 + 1 इसको कैंसिल कर देगा, -2 + 2 कैंसिल कर देगा। टोटल वैल्यू अगर हम ऐड करेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इसलिए हम कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू को क्या कहते हैं, 0 होता है। तो हम कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू न निकाल करके हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालते हैं। और वही हम लोग का आज का टॉपिक है कि मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी कैसे निकालते हैं, ये बड़े ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला चीज हमें ये मालूम है कि करंट जब किसी सर्किट में फ्लो होता है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए चार्ज का फ्लो कैसे हो रहा है। क्योंकि हम लोगों को ये पता है Q इक्वल टू कितना होता है, IT। तो हमें सबसे पहले चार्ज को निकालना होगा कि चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। अगर मैं मान लेता हूं कि शुरुआत में किसी सर्किट के अंदर DQ चार्ज फ्लो हो रहा है, किसी सर्किट के अंदर DQ मतलब बहुत ही कम चार्ज, स्मॉल चार्ज आपका फ्लो हो रहा है, और कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, DT टाइम में, तो हमें ये फार्मूला मिल सकता है DQ इज इक्वल टू I इंटू DT। और ये जो आपका फार्मूला है ये किसी भी एसी सर्किट में आपका ये I आपका इंस्टेंटेनियस करंट को बता रहा है, DT का मतलब होता है कि स्मॉल टाइम में जो चार्ज का फ्लो हो रहा है वो आपका DQ हो रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें अगर टोटल करंट की वैल्यू पता करनी है तो हमें पता करना होगा टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी है। और टोटल चार्ज की वैल्यू कैसे निकलेगा, DQ है, DQ से Q की वैल्यू अगर निकालना है तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो हमें यहाँ पे बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो लिखेंगे टोटल चार्ज फ्लोज इन द
एसी सर्किट इन हाफ साइकिल, मतलब हाफ साइकिल के अंदर टोटल कितना आपका चार्ज का फ्लो हो रहा है वो मैं निकाल रहा हूँ। तो ये आपका Q से क्या, डी क्यू से क्या बन जाएगा, Q बन जाएगा। अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते समय डी हटा दिया जाता है, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का सिंबल I इंटू डी टी। आई इंटू डी टी जैसे ही लगाया गया तो इसका लिमिट भी लगाना होगा कि कहाँ से करंट आपका कहाँ से आपका चार्ज फ्लो स्टार्ट करता है। तो जब चार्ज फ्लो स्टार्ट करता है तो जीरो टाइम से, और कितने साइकिल में निकालना है, हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल में जो आपका टाइम लगेगा वो t/2 लगेगा, इसलिए लिमिट हमारा हो जाएगा 0 टू t/2। ये आपका लिमिट है, ये चार्ज को बता रहा है। अब यहाँ पे हमें ये आई की जो वैल्यू होती है वो पुटअप करना होगा। आई आपका होता है, ये पहले लिख लेते हैं, 0 टू t/2। ये आपको मिल जाएगा I0 साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो ये आई की वैल्यू टोटल पुटअप कर दिया, इंटू डी टी अपने प्लेस पे है। फिर यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि इंटीग्रेशन के अंदर कौन सा कांस्टेंट वैल्यू है। जो कांस्टेंट वैल्यू है वो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया जाता है। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आपका I0 है, तो I0 जब बाहर आ जाएगा तो अंदर आपका मिलेगा 0 टू t/2 साइन ओमेगा टी डी टी। अब यहाँ पे साइन का हमें इंटीग्रेशन करना होगा। साइन का इंटीग्रेशन हमें याद होना चाहिए कि कितना होता है। तो साइन का इंटीग्रेशन आपका होता है माइनस कॉस टी। अगर हम साइन का इंटीग्रेशन करें तो माइनस कास होता है, इसलिए साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कास ओमेगा टी। यहाँ पे थोड़ा सा हमें रटना पड़ता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, कि साइन अगर रहेगा तो उसके प्लेस पे माइनस कॉस लिखना है, और उसके साथ साथ साइन के अंदर अगर टी का कोएफिशिएंट कुछ दिया है तो उसका डिवाइड भी करना होता है। तो यहाँ पे टी का कोएफिशिएंट ओमेगा है तो डिवाइड यहाँ पे किया जाएगा ओमेगा से, और क्लोज ब्रैकेट लगा करके लिमिट लिखना होगा 0 टू t/2। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसमें ये देखिए ब्रैकेट के अंदर माइनस कांस्टेंट है ओमेगा, इसको बाहर निकाल लिया जाए। जब बाहर आ जाएगा तो माइनस I0 डिवाइड बाई ओमेगा, ब्रैकेट के अंदर आपका आएगा कॉस ओमेगा टी 0 टू t/2। हमें क्या करना है, एक बार अपर लिमिट पुटअप करना है, फिर एक बार लोअर लिमिट पुटअप करना है। तो स्मॉल टी के प्लेस पे एक बार अपर लिमिट रखते हैं, एक बार लोअर लिमिट रखते हैं। अपर लिमिट जब हम रखेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस I0 डिवाइड बाई ओमेगा इन ब्रैकेट कॉस, ये जो ओमेगा है ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन में टी। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी, और स्मॉल टी की वैल्यू हम रखेंगे t/2। फिर माइनस लगाएंगे, दोबारा इसी टर्म को लिखेंगे कॉस, टी के प्लेस पे रखेंगे 0, तो 0 का मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका आ जाएगा 0। ये आपका आ गया माइनस कॉस 0। तो आपका मिलेगा माइनस I0 डिवाइड बाई ओमेगा ब्रैकेट। आप देख रहे हो यहाँ पे t और t कैंसिल हो गया, 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, केवल बच रहा है पाई। कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, कॉस 180 की वैल्यू -1, तो -1 लिखते हैं, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये भी -1 हो गया। तो ये भी -1, ये भी -1, -1 हो गया -2। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा +2। इसका मतलब आंसर आपको मिलेगा 2I0 डिवाइड बाई ओमेगा। ओमेगा की जो वैल्यू है वो होती है 2 पाई अपॉन में टी। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी, वो रख देते हैं। तो चार्ज की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो टोटल कितना मिल जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, टी ऊपर चला जाएगा, टी इंटू I0 डिवाइड बाई कितना, पाई। ये जो वैल्यू आया है ये आपका पता चल गया कि टोटल चार्ज सर्किट के अंदर हाफ साइकिल में कितना फ्लो हो रहा है, टी इंटू I0 डिवाइड बाई पाई। अगर चार्ज आ गया तो हम लोग एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, इसको हम IM से रिप्रेजेंट करेंगे, वो आपको मिलेगा Q अपॉन में हाफ साइकिल में जितना चार्ज है वो रखेंगे, डिवाइड बाई टाइम का डिवाइड किया जाएगा। अब हाफ साइकिल में टाइम आपका होता है t/2, इसलिए डिवाइड किया जाएगा t/2 से। 2 आपका ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू क्यू, सॉरी 2 इंटू क्यू की वैल्यू पुटअप करिए। क्यू की वैल्यू है t इंटू I0 डिवाइड बाई पाई, तो क्यू के प्लेस पे t इंटू I0 डिवाइड बाई आपका क्या है, पाई, और टोटल अपॉन आपका कितना है, t। आप देख रहे हैं यहाँ से t और t कैंसिल हो गया, तो IM की जो वैल्यू आएगी
वो आएगी 2I0 डिवाइड बाई पाई। यही आपका होता है एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन हाफ साइकिल इन एनी सर्किट। किसी भी एसी सर्किट के अंदर हाफ साइकिल में टोटल आपका एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कितना होता है 2I0 डिवाइड बाई पाई। यहाँ पे पाई की वैल्यू जब आप पुटअप करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू मिलती है 0.637I0। अगर हम पाई की वैल्यू 3.14 रख करके 2 में डिवाइड करेंगे तो आपको मिलता है 0.637I0। इससे पता चल रहा है कि जो आपका हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू आपका ये है। तो ये सब पहले फर्स्ट हाफ साइकिल में निकाला गया है। अगर ये फर्स्ट हाफ साइकिल में आया है इसलिए पॉजिटिव आया है, सेकेंड हाफ साइकिल में निकालेंगे तो यही करंट आपका निगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब -0.637I0 मिल जाएगा। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में ये है पॉजिटिव, सेकेंड हाफ साइकिल में नेगेटिव, ऐड करेंगे टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इसको कहा जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के अंदर एवरेज वैल्यू ये मिल गया। इसी तरीके से हम ईएमएफ भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये आपका एवरेज वैल्यू हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।